कॉन्टिन्यूस इन्फिनिटिव का मतलब होता है टू बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, या फिर यूँ कह लें टू बी प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल। जब हम इस फॉर्म का यूज़ करते हैं तब इसको हम कहते हैं कॉन्टिन्यूस इन्फिनिटिव। अब देखिए किस तरह के हिंदी सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए वर्ब के इस फॉर्म का यूज़ होता है। तो एक चीज़ तो समझ लीजिए कि जहाँ पर कंटिन्यूअस की बात हो गई, इसका मतलब ये हुआ कि हम कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं। यानी जो वर्ब है, जो काम है, जो कार्य है, वह निरंतर चल रहा है, या फिर चल रहा था, या फिर चल रहा होगा। इसकी अगर बात होती है, जो काम है वह रनिंग है। लेकिन आइए देखते हैं कि इस फॉर्म का हम यूज़ कब और कैसे करते हैं। अब जैसे ये इन सेंटेंसेस को लीजिए, इन गोलियों से कुछ फ़ायदा होता हुआ नहीं दिख रहा है, या फिर वे लोग हमारे बारे में बात करते हुए प्रतीत हो रहे हैं, या फिर वह काम कर रहा होने का नाटक कर रहा है। अब इन सब में दो काम का जिक्र हो रहा है। एक जो फॉर्म वह है जिसमें रहा होना, या फिर होता हुआ, या फिर करते हुए, या फिर करता हुआ आया हुआ है। तो जो यह वर्ब का फॉर्म आपको दिख रहा है, यह बता रहा है कि जो कोई काम है वह रनिंग है, कंटिन्यू है। वर्ब का जो यह फॉर्म है, इस फॉर्म को हम कॉन्टिन्यूस इन्फिनिटिव के फॉर्म में रखते हैं, यानी टू बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म में इसको हम रखते हैं। और इसके साथ जो मेन वर्ब आता है वह प्रायः होता है, अक्सर होता है अपीयर, हैपन, सीम, प्रीटेंड, होप या थिंक। अक्सर यही वर्ब आते हैं मेन वर्ब के रूप में। तो जो टेंस के अकॉर्डिंग इसका जो फॉर्म चेंज होता है वह इन्हीं वर्ब्स का चेंज होता है। जो कंटिन्यूस की इन्फिनिटिव फॉर्म होती है उसके साथ हम छेड़छाड़ नहीं करते, क्योंकि जो मेन वर्ब है वो ये है, अपीयर, हैपन, सीम, प्रीटेंड, होप या थिंक। इसी के साथ हम छेड़छाड़ करते हैं, वर्ब का फॉर्म चेंज करते हैं, या फिर ज़रूरी हुआ तो इसके पहले हेल्पिंग वर्ब यूज़ हम करते हैं। कैसे करते हैं अब इन सेंटेंसेस से अच्छी तरह से समझ लेते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये मेन वर्ब है, प्लस टू बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है तो यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। उसके बाद हम अदर वर्ड्स यूज़ करते हैं। अब जैसे एक सेंटेंस हम लेते हैं, कई सेंटेंस हम लेंगे एग्जाम्पल के तौर पे। फर्स्ट सेंटेंस है, इन गोलियों से कुछ फ़ायदा होता हुआ नहीं दिख रहा है। अब देखिए यह इस फॉर्म में भी हो सकता है, ऐसा मुझे नहीं दिख रहा कि इन गोलियों से मुझे कुछ फ़ायदा हो रहा है। तो दोनों में किसी फॉर्म में ये हो सकता है। इसको आप स्ट्रक्चर पे रख दीजिए तो ये हो जाएगा, दीज पिल्स डोंट सीम टू बी डूइंग मी एनी गुड। दीज पिल्स डोंट सीम टू बी डूइंग मी एनी गुड का स्ट्रक्चर समझ लीजिए। तो सबसे पहले हमने यूज़ कर दिया सब्जेक्ट दीज पिल्स, और प्रतीत होना इसको हम कहते हैं इंग्लिश में सीम। चूँकि नहीं प्रतीत हो रहा है तो डोंट सीम। और इसके बाद हमने यूज़ किया कंटिन्यूस इन्फिनिटिव का, यानी टू बी डूइंग, और उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज़ किया, और उसके बाद हमने अदर वर्ड यूज़ किया, टू बी डूइंग मी एनी गुड। दिस पिल्स डोंट सीम टू बी डूइंग मी एनी गुड। फिर इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, इट डजेंट सीम दैट दीज पिल्स आर डूइंग मी एनी गुड। इट डजेंट सीम दैट दीज पिल्स आर डूइंग मी एनी गुड। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, वे लोग हमारे बारे में बात करते हुए प्रतीत हो रहे हैं। अब देखिए कि आपने उन लोगों को देखा और आपको लगा कि आपके बारे में वो बात कर रहे हैं, तो फिर आप कहते हैं वे लोग हमारे बारे में बात करते हुए प्रतीत हो रहे हैं। तो सिंपली आप इसको भी स्ट्रक्चर पे रख दीजिए तो ये हो जाएगा, दे सीम टू बी टॉकिंग अबाउट अस। दे सीम टू बी टॉकिंग अबाउट अस। या फिर ऐसे भी इसको हम कह सकते हैं, इट सीम्स दैट दे आर टॉकिंग अबाउट अस। इट सीम्स दैट दे आर टॉकिंग अबाउट अस। नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वह काम कर रहा होने का नाटक कर रहा है। जैसे आपने उसको देखा कि वह काम कर रहा है, लेकिन आपको लगा कि वह नाटक कर रहा है, वास्तव में काम नहीं कर रहा है। तो फिर आप कहते हैं वह काम कर रहा होने का नाटक कर रहा है। मीन्स स्ट्रक्चर पे रखिए इसको, ही इज़ प्रिटेंडिंग टू बी वर्किंग। ही इज़ प्रिटेंडिंग टू बी वर्किंग। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं, ही इज़ प्रिटेंडिंग दैट ही इज़ वर्किंग। ही इज़ प्रिटेंडिंग दैट ही इज़ वर्किंग। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, अगले साल से मुझे कुछ पैसा कमा रहा होने की उम्मीद है। तो स्ट्रक्चर पे रखेंगे इसको तो ये हो जाएगा, आई होप to be earning some money from next year. I hope to be earning some money from next year. या फिर ऐसे भी कह सकते हैं, I hope that I will be earning some money from next year. I hope that I'll be earning some money from next year. और ये दो sentences आपके लिए हैं. Just translate it, comment in the comment box. See you later in the next video. Till then, goodbye and take care.